अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जमात 10वीं मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात, इस सबक के सवालों के जवाब देखने जा रहे हैं। इससे पहले पहला वीडियो हमने शाया किए थे, तो आइए बच्चों देखते हैं कुदरती नबातात और हैवानात के मज़ीद सवालों के जवाब। पहला वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, सवाल इस तरह से है, ब्राज़ील और भारत में जंगलात के खात्मे की वजूहात क्या है? जवाब है, ब्राज़ील और भारत में जंगलात के खात्मे की वजूहात मंदरजा झेल है। भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में बढ़ती आबादी की रिहाइश के लिए जगह की किल्लत पैदा हो गई है। रिहाइश के लिए जगह फराहम करने की गर्ज से दोनों ममालिक में बड़े पैमाने पर जंगलात काटे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का बेशतर हिस्सा पतझड़ के जंगलात से क्यों घिरा हुआ है? जवाब है, खुश्क मौसम गर्मा में अमले तबकीर से पानी की किल्लत न हो जाए, इसलिए पतझड़ के जंगलात में नबातात के पत्ते खुश होकर गिरने लगते हैं। पत्ते झड़ने की वजह से अमले तबकीर कम हो जाता है और नबातात की ज़िंदगी बढ़ जाती है। 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में खास तौर से पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। सवाल है प्यारे बच्चों, ब्राज़ील का शुमाली हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है। जवाब है, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दरिया अमेज़न की वादी के इलाके में औसतन सालाना 2000 मिलीमीटर बारिश होती है और यहाँ का औसत दर्जा हरारत 28 दर्जे सेल्सियस होता है। इस बिना पर ब्राज़ील के शुमाली इलाके पर सूरज की भरपूर रोशनी पड़ती है और साल भर खूब बारिश होती है। इस इलाके में नबातात की अफजाइश बहुत जल्द होती है और नबातात की ज़िंदगी भी तवील होती है। इन असबाब की बिना पर ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में घने जंगलात पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की बहुत कम तादाद पाई जाती है। जवाब है, हिमालय के बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है, कहीं कहीं तो दर्जा हरारत 0 से भी कम होता है। हिमालय के बुलंद इलाके में हर जगह बर्फ़ की तहें होती हैं। इंतहाई सर्द आबोहवा और बर्फ़ की तहों की वजह से हिमालय में नबातात की अफजाइश बड़े पैमाने पर नहीं होती। मौसम गर्मा में हिमालय का दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है और बर्फ़ भी पिघलती है। चुनांचा मौसम गर्मा में हिमालय में मौसमी फूल पत्ते उगते हैं, लेकिन मौसम सरमा के आते ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हिमालय के ऊंचे इलाके में नबातात बहुत कम पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं जमात 10वीं मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात के सवालों के जवाबात का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगला सवाल है, ब्राज़ील में कीड़े मकोड़ों की तादाद ज़्यादा है। जवाब है, कीड़े मकोड़ों की अफजाइश आमतौर पर घने जंगलात, घास के खित्तों और दलदली इलाकों में होती है। दरख्तों के पत्ते, घास फूस, फूलों का रस वगैरह आमतौर पर इन कीड़े मकोड़ों की खुराक होती है। ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में घने बारानी जंगलात, पैराग्वे पेराना दरियाओं की वादी में घास के खित्ते और पेंटानॉल में दलदली इलाके पाए जाते हैं, इसलिए ब्राज़ील में कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आइए प्यारे बच्चों, मज़ीद कुछ सवालों के जवाबात का मुताला करते हैं। भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। भारत की बढ़ती आबादी की रिहाइश और ईंधन की ज़रूरत की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर जंगल के दरख्तों की कटाई की जा रही है। भारत में इस तरह जंगलात की बेतहाशा कटाई की वजह से जंगली जानवरों के मस्किनों को ज़बरदस्त खतरात लाहक हैं। भारत में शहरकारी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हो रहा है। इस वजह से भारत में कई तरह की आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। आलूदगी की वजह से जानवरों की सेहत को खतरा लाहक हो गया है। भारत में जानवरों का शिकार और स्मगलिंग के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। भारत में झूम के मानिंद गश्ती काश्तकारी के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई करके या दरख्तों को जलाकर
जंगलात को खाली किया जाता है। इसीलिए भारत में जंगली जानवरों की तादाद में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, और कुछ सवालों के जवाब का मुताला करते हैं। सवाल नंबर 6, भारत की तरह ब्राज़ील में भी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जवाब है, भारत की तरह ब्राज़ील में भी बढ़ती आबादी की रिहाइश और ईंधन की ज़रूरियात की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की जाती है। इस तरह ब्राज़ील में जानवरों के मस्कन को खतरा लायक हो गया है। भारत की तरह ब्राज़ील में भी जानवरों के शिकार और उनकी गैर कानूनी स्मगलिंग के बड़े पैमाने पर होती है। भारत की झूम गश्ती काश्तकारी की तरह ब्राज़ील में भी रोका किस्म की गश्ती काश्तकारी के लिए जंगलात की कटाई या दरख्तों को जलाकर ज़मीन हासिल की जाती है। इन मसाइल की वजह से भारत में जिस तरह जंगली जानवरों की तादाद में कमी आती जा रही है, बिल्कुल उसी तरह ब्राज़ील में भी जंगली जानवरों की तादाद में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये था वीडियो आपके सामने सवालों के जवाबात सबक नंबर 5 के। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सवालों के जवाबात लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे और अपनी पढ़ाई को मुसलसिल जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए नए नए तालीमी वीडियो